सर भारत के अंदर अगर हम रेशो की बात करें, डायबिटीज़ को ले लेते हैं। डायबिटीज़ का रेशो बहुत ज़्यादा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तो ये सबसे बड़ा साइलेंट किलर है, लोगों को पता नहीं लगता, ये हमारी बॉडी को अंदर से खोखला करती है ना। जैसे कहते हैं ना कि दीमक लकड़ी को खा जाती है, हमारी बॉडी को वैसे ही खोखला करती है। बिल्कुल। ये रेशो लगातार बढ़ क्यों रहा है हमारे भारत में? इसके पीछे की वजह क्या है? दो वजह हैं। एक हमारी बढ़ती आबादी है, हम सबसे पॉपुलस स्टेट कंट्री हैं पूरी दुनिया में। तो इतनी ज़्यादा आबादी होगी तो नंबर, अगर आप वॉल्यूम देखेंगे, वो किसी भी चीज़ में हम नंबर 1 हो जाएंगे, क्योंकि हमारा 150 करोड़ के करीब आबादी अगर होती है तो उसमें अगर 10% को भी कोई चीज़ हो जाती है तो बहुत ज़्यादा नंबर हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2 है अर्बनाइजेशन, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है। आज से 20 साल 30 साल पहले लोग वो चीज़ों के लिए बेसिक खाने और उसके लिए मुश्किल होती थी। अब आप देखें कि इकोनॉमिक्स देश में बेटर हो गया है, परचेजिंग पावर बेटर है, बेसिक खाने और इस चीज़ की कमी उतनी नहीं रहती जो 20 30 40 साल पहले आप में थी। हर आदमी, तो क्या है कि हर आदमी जो है वो एक खाने की उसको कमी नहीं है। जंक फूड का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, एरेटेड ड्रिंक्स हैं और चीज़, बटर, इस तरह की चीज़ों का बहुत ज़्यादा, और प्रिजर्व्ड फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, जो कि सब चीज़ें हैं जो कि फैट्स में शुगर कंटेंट, फैट कंटेंट और इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा है, और इनका कंजम्पशन भी ज़्यादा होता जा रहा है। और आप जैसे जैसे देखें आजकल के छोटे बच्चे, आजकल गृहिणी सब काम कर रहे हैं, उनके पास समय नहीं है, सब लोग बाहर से ऑर्डर कर रहे हैं, खाने का समय नहीं है। घर में अगर बना भी रहे हैं तो वो प्रोसेस्ड है, रेडी टू कुक है, फ्रोज़न फूड है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारा इनटेक बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे पास अभी क्षमता है ख़रीदने की भी। आप देखें कि हर क्लास ऑफ पीपल के अंदर मोटापा बढ़ रहा है। मोटापा बढ़ने की वजह से ही शुगर बढ़ रही है, हार्ट की बीमारियां बढ़ रही हैं, साथ में कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक है। तो ये सब बेसिकली मोटापे से लिंक्ड है, और मोटापा लिंक्ड है क्योंकि ये, और दूसरा चीज़ है लैक ऑफ एक्टिविटी। हर चीज़ के लिए आपके पास इतनी सुविधा उपलब्ध है, हर आदमी जो है आजकल आपको कोई भी चीज़ है बैठे बैठे आप कर सकते हैं, चाहे वो कोई खाना ऑर्डर करना हो, चाहे आपको गाड़ी खोलनी है, घर का गेट तक ऑटोमेटिक हो रहे हैं, डोर्स ऑटोमेटिक हैं, एयर कंडीशन और ये सब चीज़ें तो थे ही। अब हर चीज़ आप बैठे बैठे कर सकते हैं। आपको कैब चाहिए, आपको बटन पे मिल रहा है। तो और जैसे मैंने बताया, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है, तो आप कन्वीनियंस देखते हैं। कन्वीनियंस के लिए आप एक तरफ तो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपना चलना नहीं चाहते। यहाँ से आपको पास में आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर जाना हो, आप कभी भी गाड़ी में ही जाना प्रेफर करते हैं, या जिसके पास 2 व्हीलर है वो 2 व्हीलर प्रेफर करता है। कोई आदमी पब्लिक या आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर चलना नहीं चाहता है। तो और उसके बाद आप जिम की मेंबरशिप लेना चाहते हैं। तो यही हमारी विडंबना है कि एक तरफ हम छोटी चीज़ है, छोटा वॉक है, सामान लाना है, वो हम उसके लिए नहीं हम जाना चाहते। अगर हम उन चीज़ों को एक्टिव हो जाएं, डाइट कंट्रोल रखें, तो ये जो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है वो नहीं हो। बट सर ये भी कहते हैं ना कि शुगर की जो बीमारी है वो अचानक से पता लगती है, जब वो हमारे बॉडी के किसी पार्ट पे अटैक करती है तब पता लगता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले तो लोगों के पास सिम्टम्स होते थे कि अगर आपको शुगर है तो यूरिन में चींटियाँ लग रही हैं तो आपको शुगर है। बट अब कहते हैं कि आपके पार्ट पे अटैक कर रहा है तो मतलब आपको शुगर है। तो ये क्या चीज़ है? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है कि शुगर जैसे है कि आम तौर पे आपको कोई लक्षण नहीं होते। जल्दी शुगर अगर होता है तो आपको कोई लक्षण नहीं होते, या बहुत नॉन स्पेसिफिक लक्षण होते हैं कि कमज़ोरी, सुस्ती, मतलब कोई ऐसे स्पेसिफिक लक्षण नहीं होते शुरुआती दौर पे। तो अगर आप लापरवाही रखते हैं, इसीलिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, रूटीन हेल्थ चेकअप, इस टाइप की चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता है कि साल में एक बार, 6 महीने में एक बार, 2 साल में एक बार, डिपेंडिंग ऑन आपका एज क्या है, आप अपना रूटीन हेल्थ चेकअप कराएं, जिसमें आपका बेसिक ब्लड टेस्ट हो रहा है, शुगर टेस्ट हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है, ये चेक हो, ताकि आप मालूम रहे कि भाई हमें ये बीमारी हो रही है। अगर हमें रूटीन हेल्थ चेकअप में ये बीमारी का पता चलता है तो जो ऑर्गन डैमेज है या और प्रॉब्लम्स हैं वो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि ज़्यादा कोई लक्षण नहीं है,
तो जब कोई कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाती है कि पैर में ज़ख़म है जो भर नहीं रहा है, किडनी पे असर आ गया या आँख पे असर आ गया, वो एक एडवांस डिज़ीज़ हो चुकी होती है, तब तक बीमारी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होती है। तो इसका मतलब है कि आपने अपना कभी हेल्थ चेकअप नहीं कराया, आपने कभी ध्यान नहीं दिया अपनी सेहत के लिए, तब ऐसा हो सकता है। सर, डायबिटिक पेशेंट के लिए मेरा एक और सवाल आपसे है। कहते हैं जिसको अगर डायबिटीज़ है तो लोगों ने मिथ या फैक्ट बना रखा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है लोगों के अंदर कि ब्लाइंडनेस की समस्या आ जाती है, तो क्या आप, हाँ जी, इसे आप मिथ मानते हैं या फैक्ट मानते हैं? देखिए, ये पार्शली फैक्ट है। फैक्ट इसलिए है, अगर आप लापरवाही रखते हैं, शुगर कंट्रोल नहीं रखते, समय से आपकी जांच नहीं है, हर डायबिटिक पेशेंट को साल में एक बार अपने आंख का पर्दा चेक करवाना चाहिए। ये एक ज़रूरी चीज़ है जिससे अर्ली डायबिटिक रेटिनोपैथी जिसको कहा जाता है वो पिक हो सकती है। अच्छे तरीके से शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, स्मोकिंग नहीं करें, तो हम आँख को बचा सकते हैं। बट अगर हम शुगर कंट्रोल अच्छा नहीं रखें, स्मोकिंग कर रहे हैं, बीपी भी बढ़ा हुआ है, तो हमारी आँख में ब्लाइंडनेस जो प्रॉब्लम है, रेटिनोपैथी है, ये सब प्रॉब्लम होती हैं जो आप सुनते हैं कि आँख में लेज़र हो रहा है और ये है, वो इन चीज़ों के लिए फिर प्रॉब्लम होती है। अगर हम उसको प्रिवेंशन मोड में रखेंगे तो हम इससे बच सकते हैं। और डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो नॉन डायबिटिक और डायबिटिक पेशेंट में डिफरेंस कैसे पता लगता है सर? किस चीज़ का डिफरेंस? कि अब किसी को नॉर्मल, अगर आप किसी पेशेंट को देख रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर हम दोनों की अगर आप बात करें, तो आप कैसे कह सकते हो कि इनको डायबिटीज़ है, मुझे नहीं, या मुझे इन्हें नहीं? ये कैसे पता लग सकता है? देखने से ऐसा कहना तो बहुत मुश्किल है, बट आम तौर पे जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है, स्पेशली पेट ज़्यादा है, फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़ की है, उन लोगों को शुगर होने की ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आपका आम तौर पे इंडियंस में आप देखेंगे कि जो मोटापा भी होता है वो आम तौर पे पेट बाहर निकला हुआ ज़्यादा रहता है और उनकी जांघें पतली रहती हैं, तो वो ये एक देखने से लक्षण है कि भाई आपको डायबिटीज़ हो सकती है, तो आपको जांच करवानी। मगर ऐसा नहीं है कि पतले लोगों में भी होती है, बट ये ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनमें होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है।